तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आप लोग इन दोनों मुर्गों को तो जानते ही होंगे जो बहुत टाइम से लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। एक का नाम मार्कोन है और एक का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कई दिनों से कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप इसके बीच में मार्कोन, जो ये साइड में जो पर्सन है, उनकी इंसल्ट कर रहे थे, उनकी मजाक बना रहे थे। तो इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली है और अब ये दोनों स्विट्जरलैंड में आमने सामने होने वाले। अब ये देखने होगा कि ये दोनों के बीच क्या बहस होगी। मार्कोन ने तो ने तो अभी बयान दे दिया है, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है पूरी वीडियो देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है स्विट्जरलैंड के डावोस में से आ रही है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2026 के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को सीधे और सख्त शब्दों में संदेश दिया है। मुद्दा मुद्दा है ग्रीनलैंड और संदेश है। मार्को ने कहा है कि बुलिंग नहीं, सम्मान चाहिए। मैक्रो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर विवादित बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा चुके हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के करीब लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन। यह इलाका दुर्लभ खनिजों से भरपूर है, आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नजर में है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल 2017 से 2021 के दौरान भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके हैं। उस समय डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को बेतुका और अस्वीकार्य बताया था। अब 2026 के अमेरिकी चुनाव से पहले ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर कठोर और दबाव बनाने वाला बयान दिया है। डेवोस में आयोजित डावोस में आयोजित वैश्विक नेतृत्व मंच पर बोलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रों ने कहा, आज की दुनिया में ताकत का मतलब डराना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मान, संवाद और सहयोग से चलते हैं, न कि बुलिंग और दबाव से। मैक्रों ने सीधे ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि किसी भी संप्रभु क्षेत्र को धमकी या आर्थिक दबाव के जरिए अपने पक्ष में मोड़ने की सोच 21वीं सदी की राजनीति के खिलाफ है। मैक्रो का यह बयान सिर्फ फ्रांस की राय नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे यूरोपीय संघ की सामूहिक आवाज के रूप में देखा जा रहा है। डीके डेनमार्क का समर्थन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, यह हमारे लोगों की पहचान और भविष्य का सवाल है। ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार ने भी खुद को स्वायत्त और आत्मनिर्णय का अधिकार रखने वाला क्षेत्र बताया। हालांकि डावोस में ट्रंप मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी मीडिया से कहा, अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। ग्रीनलैंड रणनीतिक सुरक्षा के लिए अहम है। ट्रंप समर्थक मीडिया ने मैक्रो के बयान को यूरोपीय अहंकार करार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, यह वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल है। आर्कटिक क्षेत्र आने वाले दशकों में नई कोल्ड वॉर का केंद्र बन सकता है। ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, खनिज संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है। यही कारण है कि बड़ी शक्तियां इस प्रभाव क्षेत्र को अपना पाना चाहती है। ट्रंप और मैक्रो की वो ये क्या है, टक्कर की नीति क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैक्रो बोलते बहुपक्षीय संवाद और ट्रंप बोलते अमेरिकी फर्स्ट। और मैक्रो बोलते कूटनीतिक और ट्रंप बोलते हैं दबाव की राजनीति। और मैक्रो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम और ट्रंप बोलते हैं सौदेबाजी। मैक्रो की नीति है सम्मान और ट्रंप की नीति है ताकत प्रदर्शन। मैक्रो खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षक और ट्रंप को आक्रामक राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम सिर्फ आर्थिक मंच नहीं है, बल्कि वैश्विक नीति निर्माण, कूटनीतिक संदेश, शक्ति संतुलन की दिशा तय करता है। मैक्रो ने जानबूझकर यही मंच चुना ताकि उनका संदेश पूरी दुनिया सुने। इस बयान के बाद
यूरोपीय शेयर बाजार में हलचल, आर्कटिक नीति पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा तेज, अमेरिका यूरोप संबंधों में नई बहस, रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीब नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो ग्रीनलैंड मुद्दा और गरमाएगा। यूरोप अपनी सामूहिक रक्षा और नीति को मजबूत करेगा। आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बनेगा। ग्रीनलैंड मुद्दा अब सिर्फ एक द्वीप का सवाल नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि भविष्य की वैश्विक राजनीति सम्मान से चलेगी या दबाव से। तो स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में हर साल होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिर्फ आर्थिक मंच नहीं है, यह अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष और भविष्य की वैश्विक नीतियां बनती है और कई बार कूटनीतिक टकराव खुले मंच से सामने आते हैं। 2026 में डेवोस सम्मेलन में यही हुआ। ग्रीनलैंड का दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, भले ही वहां की आबादी सिर्फ 56,000 के आसपास हो, लेकिन इसकी अहमियत किसी महाद्वीप से कम नहीं है। ग्रीनलैंड अहम क्यों है मैं आपको बता दें। रणनीति वो मैंने बता दिया। आर्कटिक क्षेत्र का केंद्र है, अमेरिका और यूरोप के बीच स्थिति, दुर्लभ खनिजों के तेल के इस्तेमाल, बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर और नेवल बेस की संभावना है। इसी वजह से अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नजर ग्रीनलैंड पर टिकी है। इन सब के बीच में मैक्रो की खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो बहुपक्षीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करते हैं और यूरोप को एकजुट देखना चाहते हैं। मैक्रो के लिए ग्रीनलैंड मुद्दा सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, यह यूरोपीय संप्रभुता, छोटे क्षेत्रों के अधिकार और वैश्विक संतुलन का मुद्दा है। यूरोप की एकजुट आवाज, मैक्रो के बयान के तुरंत बाद यूरोप के कई नेताओं ने उनका समर्थन किया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा, ग्रीनलैंड न तो बिकाऊ है, न ही किसी दबाव में आने वाला है। ग्रीनलैंड के स्थानीय सरकार ने भी स्पष्ट किया कि हम अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह संदेश सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए था जो दबाव की राजनीति करती है और छोटी क्षेत्रों को कमजोर समझते हैं। मैक्रो ने यह भी कहा, 21वीं सदी में सम्मान सबसे बड़ी शक्ति है। डावोस से फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों का बयान पूरी दुनिया में गूंज चुका है, लेकिन सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चुनौती को चुपचाप स्वीकार करेंगे या फिर ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और आक्रामक रूप अपनाएगा। दावोस सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके बयान और उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया तेजी से सामने आने लगी। ट्रंप के एक करीबी सहयोगी ने अमेरिकी मीडिया से कहा, अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता, ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। यह बयान सीधे सीधे मैक्रो की बातों का जवाब माना गया। अमेरिका फर्स्ट और ग्रीनलैंड, डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की नींव अमेरिका फर्स्ट। इस नीति के तहत अमेरिका सुरक्षा सर्वोपरि, रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण, सहयोग तभी जब फायदा हो। ग्रीनलैंड इस सोच में पूरी तरह फिट हो बैठता है। ग्रीनलैंड अमेरिका क्यों क्यों चाहता है? जैसे सैन्य, आर्कटिक से आने वाली संभावित मिसाइल खतरे, रूस पर नजर और चीन को रोकना, चीन की आर्कटिक में बढ़ती हुई दिलचस्पी, पोलर स्केल सिल्क रोड योजना और भविष्य के संसाधन, रेयर अर्थ मिनरल्स। आर्कटिक नई कोल्ड वॉर का मैदान, विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र धीरे धीरे नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यूएस, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, बर्फ पिघलने से जहां नए रास्ते खुल रहे हैं, वहीं नई टकराव की जमीन भी बन रही है। रूस पहले से ही आर्कटिक में मजबूत मौजूदगी रखता है। नए नए सैन्य बेस, परमाणु आइस ब्रेकर, मिसाइल सिस्टम। रूस का मानना है कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर ज्यादा प्रभाव जमाता है तो शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। ग्रीनलैंड में निवेश, खनन प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही बात अमेरिका और यूरोप दोनों को चिंतित करती है। यूरोप के सामने दोहरी चुनौती है। अमेरिका के साथ गठबंधन, अपनी संप्रभुता की रक्षा। मैक्रो का बयान यही दिखाता है कि यूरोप अब आंखें मूंदकर अमेरिका के पीछे नहीं चलेगा। अक्सर इस बहस में सबसे अहम पक्ष पीछे छूट जाता है, ग्रीनलैंड की जनता। ग्रीनलैंड की इस संसद में के एक नेता ने कहा, हम कोई शतरंज का मोहरा नहीं है, हमारा भविष्य वॉशिंगटन या पेरिस में तय नहीं होगा। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। ग्रीनलैंड में किए गए
हाँ, एक हालिया सर्वे के अनुसार 85% लोग किसी भी विदेशी नियंत्रण के खिलाफ, 70% लोग भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी ग्रीनलैंड खुद अपनी राय तय करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई भी क्षेत्र जबरन नहीं लिया जा सकता। अंतिम सॉरी, निर्णय का अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त। ट्रंप की खरीद वाली सोच कानूनी रूप से बेहद कमजोर मानी जाती है। यह टकराव सिर्फ दो नेताओं का नहीं, यह लड़ाई नियम बनाम ताकत, संयोग बनाम दबाव, बहुपक्षीयता बनाम राष्ट्रवाद, मैक्रो एक नियम आधारित दुनिया चाहते हैं, जबकि ट्रंप सौदे की राजनीति। अमेरिकी मीडिया ने, कंजर्वेटिव चैनलों ने ट्रंप का समर्थन किया, लिबरल मीडिया ने यूरोप की चिंता को जायज बताया। यूरोपीय मीडिया में मैक्रो को लोकतांत्रिक आवाज कहा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका दबाव बनाए रखेगा, यूरोप एकजुट होने की कोशिश करेगा, ग्रीनलैंड वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बनेगा। डावोस से उठी मैक्रो और ट्रंप की जुबानी जंग अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रही, यह विवाद इतिहास, कानून और सुरक्षा गठबंधनों तक पहुंच चुका है। ग्रीनलैंड आखिर डेनमार्क के साथ जुड़ा कैसे और इसमें नाटो की भूमिका क्या है, मैं आपको बता दूं। इतिहास में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण सैकड़ों साल पुराना है। इतिहास की झलक बता देता हूँ। 18वीं सदी में डेनमार्क का उपनिवेश, 1953 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क का आधिकारिक हिस्सा, 1979 में होम रूल मिला, 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। आज ग्रीनलैंड अपनी संसद रखता है, आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, लेकिन विदेशी नीति और रक्षा अब भी डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड की जनता धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक आत्मनिर्भरता, बाहरी दबाव से मुक्त। ग्रीनलैंड के युवा नेता कहते हैं, हम न अमेरिका की कॉलोनी बनाना चाहते हैं और न यूरोप की छाया में रहना। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मछली उद्योग पर निर्भर, डेनमार्क की से सब्सिडी, खनन से भविष्य की उम्मीद। यही आर्थिक निर्भरता स्वतंत्रता की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। डेनमार्क दो तरफ से दबाव में है। ग्रीनलैंड की आजादी की मांग, अमेरिका का रणनीतिक दबाव। डेनमार्क चाहता है ग्रीनलैंड उसके साथ बना रहे, लेकिन बिना जबरदस्ती। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का बयान, हम ग्रीनलैंड की इच्छा का सम्मान करते हैं, लेकिन उसे डराकर नहीं। ग्रीनलैंड नाटो के लिए बेहद अहम है। क्यों? अमेरिका का थ्रू एयरबेस, खुले एयरोबेस है, ठीक है। आर्कटिक निगरानी सिस्टम, रूस पर नजर। अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो सदस्य हैं। यही वजह है कि यह विवाद गठबंधन के भीतर तनाव पैदा करता है। नाटो नहीं चाहता है कि अंदरूनी विवाद गठबंधन को कमजोर करे, रूस और चीन को फायदा मिले, इसलिए नाटो कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आर्कटिक मामलों के लिए एक अहम मंच है आर्कटिक काउंसिल। ग्रीनलैंड और डेनमार्क इसके सदस्य हैं, अमेरिका भी। लेकिन हाल के वर्षों में यह मंच राजनीतिक तनाव के कारण कमजोर पड़ा है। कनाडा ने कहा, आर्कटिक में स्थिरता सभी की जिम्मेदारी है। नॉर्वे ने यूरोप की एकता पर जोर दिया। असल सवाल यह नहीं है कि ग्रीनलैंड किसके पास रहेगा। असल सवाल यह है कि क्या छोटे क्षेत्र अपनी शर्तों पर जी पाएंगे, या बड़ी ताकतें उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी। मैक्रो का बयान इसी डर की अभिव्यक्ति है। मैक्रो खुद को यूरोप के नेताओं के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रवाद का चेहरा। ग्रीनलैंड इन दोनों सोचों की टकराव भूमि बन गया है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दुनिया के सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन छिपे हैं, जिनमें प्रमुख रेयर अर्थ में एलिमेंट्स, यूरेनियम, लिथियम, आयरन ओवर ओर, जिंक और कॉपर। आज की तकनीक दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल सिस्टम, ग्रीन एनर्जी के लिए अनिवार्य है। चीन इस दुनिया में रेयर अर्थ का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भविष्य में वह दूसरे स्रोत भी चाहता है। ग्रीनलैंड में चीन कंपनी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव, खनन लाइसेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यही वजह है कि अमेरिका चीन को यहाँ से दूर रखना चाहता है। तो ये आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।